अगर स्कूल बदलने का नाम पढ़ाई करना होता तो गधा पहले दिन प्राइमरी स्कूल में खड़ा हो जाए, दूसरे दिन जाकर के मिडिल स्कूल में खड़ा हो जाता है, तीसरे दिन जाकर के हाई स्कूल में खड़ा हो गया, चौथे दिन जाकर के वो जो है इंटर कॉलेज में जाकर के खड़ा हो जाए, और पांचवें दिन जाकर के वो ग्रेजुएट कॉलेज में खड़ा हो जाए। तो उससे क्या वो गधा विद्वान बन जाएगा क्या? अगर उससे कक्ष स्कूल बदलने से कोई विद्वान बनता होता तो कोई भी गधा घोड़ा बन सकता था। लेकिन जब कक्षाएं व्यक्ति बदलता है, योग्यता उसके जीवन के अंदर आती है। इसलिए स्थानों के चक्कर में मत पड़ना। जो आदमी सोचता है ऐसा होगा तो मैं भगवान की उपासना करूंगा, इस अवस्था में पहुंच जाऊंगा तो मैं ईश्वर की उपासना करूंगा। आज किसी से कहो ना भगवान की उपासना करो, तो आदमी कहता है देखो बचपन तो मौज खेलने कूदने के लिए होता है और जवानी जो है मौज मस्ती करने के लिए होती है, भगवान को तो बुढ़ापे में देखेंगे जाकर के। लेकिन शास्त्र और विद्वान कहते हैं बुढ़ापे में आप क्या भगवान को देखोगे, बुढ़ापा आपको देख लेगा जब आंख से आपको दिखाई नहीं देगा, कान से आपको सुनाई नहीं देगा, जब शरीर आपका बैठने योग्य नहीं रहेगा, जब आपकी दांतों की बल्लियां पूरी की पूरी टूट जाएंगी, जब आपके शरीर का प्रत्येक भाग हिलना डुलना प्रारंभ हो जाएगा, उस समय आप ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद से पूछा गया महाराज ईश्वर की उपासना कब करें और कब से करें? तो ऋषि दयानंद कहते हैं देखो वैसे तो जब से की जाए तब से अच्छी है, लेकिन अगर बालपने से की जाए तो वो सर्वोत्तम होती है। अगर बचपन से ईश्वर की उपासना की जाए तो वो सर्वोत्तम होती है। और नहीं तो जब जागे तभी सवेरा, जब जाग जाए तभी से करना प्रारंभ कर दें, बहुत ज्यादा ना कर पाए, लेकिन ये 3 अवसर अपने जीवन के अंदर आप जरूर निकालना। और आज के इस व्याख्यान के बाद में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको ना तो इसके लिए अलग से कोई समय निकालना है और ना ही आपको अलग से कोई खर्चा करना है। अगर ये 3 बार आपने ईश्वर को स्मरण किया, जब सवेरे उठना, चाहे जब उठो, जिस बिस्तर पर सोए हुए हो उठ करके बैठो, और बैठने के बाद आंख बंद करने के बाद में भगवान से प्रार्थना जरूर करना कि मेरे ईश्वर तेरी कृपा से एक सवेरा देखने का मुझे सौभाग्य और मिल गया है, तेरी कृपा से एक उगते हुए सूरज को मैं और देख पाऊंगा, तेरी कृपा से मैं बहते हुए जल का दर्शन कर पाऊंगा, तेरी कृपा से एक दिन मुझे शुभ कर्म करने के लिए और प्राप्त हो गया है। तेरा लाख लाख धन्यवाद है। सवेरे जब उठना तो ईश्वर का धन्यवाद करके अपना पहला काम ईश्वर का धन्यवाद करने का करना, और जैसे ही सवेरे उठ करके ईश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके उपरांत में कहा जब आपके सामने भोजन की थाली आए तो सीधे खाने मत लग जाना, उस देने वाले का धन्यवाद जरूर कर देना, बनाने वाले अपनी माँ का धन्यवाद कर देना, और जो अन्न देने वाला जो परम माँ है उसका धन्यवाद कर देना। भोजन की थाली आए तो अगर आप ये मंत्र याद कर सकते हैं तो जरूर कर लेना। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमी वश्य सुष्मिणः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे, कि हे संसार में के अन्न के स्वामी, आपकी कृपा से 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणियों को जो अन्न प्राप्त होता है मुझे भी प्राप्त सदा होता रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। संसार के समस्त प्राणियों को आप देना, क्योंकि हमारे यहाँ प्रार्थनाओं में यही विशेषता है। आप अगर कुरान की प्रार्थना देख लें, आप अगर बाइबल की प्रार्थना देख लें, और दुनिया के किसी भी व्यक्ति की आप प्रार्थना देख लें, उनके यहाँ केवल अपने लिए होता है। अगर वो प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं साहब मुझे एक वक्त की रोटी दे दो, कोई कहता है मुझे जन्नत दे दो, कोई कहता है मुझे स्वर्ग दे दो, कोई कहता है मुझे ये दे दो। लेकिन जब हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है तो हमारे यहाँ अपने लिए नहीं मांगा जाता है। हमारे यहाँ का कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि भगवान मुझे सुखी कर देना, हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया भगवान भिवानी वालों को सुखी कर देना, हमारे यहाँ ये नहीं कहा भगवान हरियाणा वालों को सुखी कर देना, या हमने ये नहीं कहा भारत वालों को सुखी कर देना, या हमने ये नहीं कहा हिंदुओं को सुखी कर देना, क्योंकि हमारे भाव इतने ऊंचे हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो
वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं। और जब पूरी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी फिर उसी प्रकार की है, हम सबके सुख की कामना करते हैं। तो जब भोजन की थाली आए, ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूल जाना। और रात में जब सोने के लिए जाना तो ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलना। जिस बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हो, हाथ जोड़ करके कहना, भगवान तेरी कृपा से मेरा दिन तो अच्छे से व्यतीत हो गया, अब मेरी रात भी अच्छे से व्यतीत हो जाए, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बना करके रखना। और ये तकिए में मैं सिर नहीं रख रहा हूं। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रख करके पूर्ण निश्चिंतता का अनुभव करता है, वैसे ही ये तकिए को मैं तेरी गोद मान करके अपने सिर को रख करके सो रहा हूं। और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर के उसकी पूर्ण सुरक्षा और रक्षा करती है, हे ऐसे मेरी माँओं की माँ, तू भी मेरे इस रात के अंधेरे में मेरी सुरक्षा और रक्षा करना। का जो मनुष्य अपने 24 घंटे के समय में इन 3 अवसरों में ईश्वर को याद करता है, जिस समय प्रातःकाल उठे, जब जब भोजन करे और जब रात में सोए, तो सवेरे का किया हुआ स्मरण उसके पूरे दिन को अच्छा बनाता है। रात का किया गया स्मरण उसकी पूरी रात को अच्छा बनाता है। और भोजन के समय में किया गया स्मरण, हमारे यहाँ कहा गया, ये पंडित जी कह रहे थे, जैसा खाएं अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसा फिर हम अन्न खाएंगे और कहीं वो अन्न हमारा प्रसाद बन गया, तो प्रसाद बनने के बाद वो अन्न हमको प्रसन्नता देने वाला होगा। इसलिए कहा ये 3 अवसरों में ईश्वर को याद करना मत भूलना। और जब जब याद करो तो उसके सामने लंबी सी लिस्ट मत रखा करो। आदमी जब भी भगवान की उपासना में बैठता है तो इतनी लंबी लिस्ट रख देता है लेकर के, भगवान घर दे देना, भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान नौकरी लगा देना, भगवान परीक्षा में पास हो जाऊं, भगवान पैसा मिल जाए, भगवान बहू अच्छी मिल जाए, भगवान बेटा अच्छा मिल जाए। ये जो लंबी लिस्ट हम लोग बना करके रखते चले जाते हैं, कहा ईश्वर के सामने मांगना प्रारंभ मत करना, क्योंकि अगर हम मांगेंगे भी तो हम मांग नहीं पाएंगे। मैं एक बात कहा करता हूं कि अगर मनुष्य ईश्वर से मांगेगा, कितना ही मुंह खोल के मांग ले, लेकिन परमेश्वर अगर अपनी इच्छा से देगा तो हमारे मांगने से वो ज्यादा देने वाला है। और अगर हमने मांगा तो हम कितना भी ज्यादा मांग लें, भगवान जितना देने वाला है उससे हम कम ही मांग पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा था, अपने पिता के साथ में एक परचून वाले की दुकान में गया। जब वहां गया तो वो सेठ जी की और उसके पिता की दोस्ती थी। अब दोनों की जब दोस्ती थी तो दोनों बड़े दिनों के बाद मिले, बड़े प्रसन्न हुए, भाई साहब इतने दिनों के बाद आए हो। धीरे से सेठ जी ने पूछा, ये बच्चा कौन है? पिता ने कहा, जब इतने दिनों तक घर नहीं आओगे तो पता कैसे चलेगा, मेरा ही बेटा है। अरे बोले, इतना बड़ा हो गया ये? बोले हाँ बड़ा हो गया। सेठ जी ने कहा, बेटा एक काम करो, देखो वो काजू की बरनी रखी हुई है, उसमें से काजू निकाल करके खा लो। अब बच्चा अपने हाथ बांध करके खड़ा हुआ है। धीरे से फिर उसने कहा, बेटा काजू निकाल करके खा लो। बच्चा टस से मस नहीं हुआ। सेठ जी ने सोचा, सामान्य रूप से माता पिता जैसा बच्चों को सिखाते हैं कि कोई कोई चीज दे तो उसकी चीज लेना मत, इसके माता पिता ने भी सिखाया होगा। इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, भाई साहब कहो ना बच्चे को काजू निकाल करके खा ले। पिता ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, बेटा अंकल जी कह रहे हैं तो काजू निकाल करके खा लो, कोई बात नहीं। बच्चा टस से मस नहीं हुआ साहब। दोनों मुस्कुराए एक दूसरे को देख करके। सेठ जी ने कहा, बड़ा शर्माता है। पिता ने भी कहा, बड़ा शर्मीला बच्चा है, शर्माता है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में सेठ जी उठे और उठने के बाद उन्होंने काजू की बरनी खोली और साहब खोलने के बाद उन्होंने हाथ डाल करके काजू जैसे ही निकाले और बाहर लेकर के आए, बच्चे को देने को किए। बच्चे ने अपना कुर्ता तुरंत लेकर के आगे कर दिया। जब कुर्ता आगे कर दिया, कुर्ते में काजू लेकर के बच्चे ने वो जेब में भरे और भरने के बाद पिता के साथ में चल दिया। जब पिता के साथ में चला तो रास्ते में पिता ने कहा, बेटा तुम बहुत शर्माते हो, इतना शर्माना अच्छा नहीं होता है।
अरे जब वो अंकल जी कह रहे थे काजू ले लो तो ले लेना चाहिए था, और चलो उनकी बात नहीं मानी, कम से कम मेरी बात मान लेता। मैं तुमसे इतना कह रहा था ले लो ले लो, लेकिन तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अभी तक शर्माते हो। इतना शर्माना अच्छा नहीं होता है। बच्चा कहता है पिताजी शर्माता कौन है? बोले जब शर्माते नहीं हो तो ले क्यों नहीं रहे थे जब वो कह रहे थे? बोले मैं शर्मा नहीं रहा था। पिता ने कहा झूठ बोलते हो, तुमको शर्म आ रही थी इसलिए तुमने नहीं लिया। बच्चा कहता नहीं पिताजी मैं नहीं शर्मा रहा था। बोले क्यों नहीं लिए जब शर्मा नहीं रहे थे? बोले मैंने इसलिए नहीं लिए कि अगर मैं अपने हाथ से लेता तो मेरे हाथ तो छोटे छोटे थे, मैं कितना भी ज्यादा लेता तो कम ही ले पाता, और सेठ जी ने अपने हाथ से दिया तो सेठ जी का हाथ तो इतना बड़ा था, कितना भी कम देते तो मुझसे तो ज्यादा ही देते। भगवान के पास जब जाना आप मत मांगने लग जाना, आप कितना भी मांगोगे कम ही मांग पाओगे, और परमेश्वर अपनी ओर से जब देगा तो साहब उसका हाथ तो बहुत बड़ा है, तो हम कितना भी कम क्यों ना मांगे, कितना कम भी हमको आवश्यकता हो वो हमारी आवश्यकता से ज्यादा ही हमको मिलने वाला है। आप विचार करके देखिएगा, एक किडनी से हमारा काम चल सकता था, लेकिन उस परमेश्वर ने 2 किडनी बना करके दी कि एक कभी खराब हो भी जाए तो दूसरे से काम चला लेना। आप विचार करके देखिएगा वो कितना देने वाला है। कभी आप लोगों ने बड़ का वृक्ष देखा हो, और बड़ के वृक्ष का फल भी आपने देखा होगा। उसके फल को कभी आप तोड़ो तो उसके अंदर कितने बीज होते हैं? साहब बड़ का पेड़ बनाने के लिए एक ही बीज पर्याप्त है, लेकिन एक फल में कितने बीज, और फिर उस एक पेड़ में कितने फल, और फिर कितने वर्षों तक वो देता रहता है। तो परमेश्वर कितना देता है? वो इतनी अफरात मात्रा में देता है कि आपसे संभाला ना जाए। कभी कभी आप देखिएगा मछलियां कई ऐसी होती हैं जो एक बार में लाखों लाखों अंडे देती हैं, लेकिन वो लाखों लाखों अंडे जो है सारी की सारी मछली नहीं बन जाती है, और अगर बन जाए तो प्रकृति का वातावरण सारा का सारा ध्वस्त हो जाए। वो सारी चीजों का ध्यान रखता है, लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि परमेश्वर जब देगा, अगर हम मांगने के लिए चलेंगे तो हम नहीं मांग पाएंगे, और परमेश्वर जब देगा तो बहुत ज्यादा देगा। इसलिए उससे मांगना मत, केवल यही कहना कि मेरे परमेश्वर जिस हाल में तू रखेगा उस हाल में हम रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। जिस हाल में तुम रखोगे हम रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीधी सीधी चीज वहां पर तो इतनी है, वहां आनंद का सागर भरा हुआ है, और सागर जहां भरा हो वहां से अगर आपको जल लाना हो तो केवल 2 ही चीजें वहां विशेष हैं। एक तो आपका पात्र जितना बड़ा होगा और जितना स्वच्छ होगा उसमें से आप उतना ही जल ला सकते हैं। परमेश्वर का आनंद रूपी सागर पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब उसमें से आप जो है जितना बड़ा आपके पास पात्र होगा और जितना स्वच्छ पात्र आपके पास होगा उतनी ही परमेश्वर की कृपाओं को हम लोग ले पाएंगे। परमेश्वर की कृपाओं को हम लोग लेने वाले बने तो परमेश्वर की उपासना हमको इसलिए करनी है कि वो हमें जीवन के अंदर देने वाला है, हमेशा देता है। तो जो देने वाला होता है उसका धन्यवाद करना हमारा दायित्व होता है। कृतज्ञ बन करके हम ना रहें, क्योंकि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो ईश्वर का उपासक नहीं होता है वो महामूर्ख और कृतज्ञ होता है। तो इस महामूर्खता और कृतज्ञता के पाप से बचने के लिए हम ईश्वर की उपासना करने वाले हों। इस समय की अवधि में थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की, आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका विशेष विशेष धन्यवाद, आभार। बड़ा सार गर्भित व्याख्यान आपने दिया, ईश्वर का स्वरूप के बारे में कल बताया, प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो और उसकी आवश्यकता क्यों है। आचार्य अखिलेश्वर जी की 2 पंक्ति भी याद आ रही हैं, तो आइए गुना दे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ईश हमें देते हैं
सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। रात्रिकालीन भी प्रवचन और भजन का कार्यक्रम हमारे मध्य रहेगा, पूरा लाभ उठाएं। आइए शांति पाठ से हम आज की इस बैठक को विराम दें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो भय, धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की, गुरुवर स्वामी विरजानंद की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, भारत माता की, गौ माता का आर्य समाज, वेद की ज्योति ओम का झंडा प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबका धन्यवाद।